अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है का मानना है कि मजदूर वो लोग हुआ करते हैं जिनके दम से रियासत और निज़ाम चलता ही नहीं, बल्कि यही वो लोग होते हैं जो रियासत और निज़ाम को अपने हाथों और अपने पसीने से बनाने वाले हुआ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमेशा हर दावे और हर वादे के बाद हर हुकूमत की जानिब से इन्हीं मजदूरों को नजरअंदाज किया गया। एक बार नहीं बल्कि हर बार और बार बार इन्हीं मजदूरों की बेतौकीरी की गई, इनको नजरअंदाज किया जाता रहा और इनके मुंह से इनकी औलाद के लुक़मे छीने जाते रहे। इन मजदूरों पर हर सियासी जमात ने सियासत की। अगर माजी में जाया जाए तो 70-80 की दहाई में लाल रंग के परचम लहराकर इन्हीं मजदूरों के नाम लेवा अपनी सियासत चलाया करते थे, जिसके बाद आज तक हर हुकूमत इन्हीं मजदूरों के कंधे पर रख के वो तोप और वो बंदूक चलाती है जो उनके अपने सियासी मकासद और सियासी नजरियात को सपोर्ट करते होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मेरा आम मजदूर, आम दिहाड़ीदार जो एक दिन मेहनत मजदूरी ना करे तो घर में फाकों की नौबत आ जाती है, उसको कुछ नहीं मिल सका। वो आज भी लंगर खानों से लंगर खाने पर मजबूर है, वो आज भी पूरा दिन वारी काटने पर मजबूर है, लेकिन रोजगार मौजूद नहीं। वो काम करना चाहता है, उसके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं। अगर वो काम करता है तो उसको मुनासिब दिहाड़ी नहीं मिलती, उसके घर उसकी मेहनत के एवज प्रॉपर पैसा नहीं जा पाता। ये तमाम चीजें जिम्मेदारी होती है रियासत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत कतई तौर पर आम और गरीब मजदूर को ओन करने की ना तो बात करती है और ना ही कोशिश। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने उन मेवारों के साथ, उन मेहरबानों के साथ जिनकी वजह से आज ये निज़ाम चल रहा है, लेकिन बजाते खुद वो और उनके खानदान पिस रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से निज़ाम जिंदगी और मामलात आगे बढ़ते हैं, ताकि गुमदानों और आला ऐवानों में बैठे उन बहरों को ये बात बताई जा सके कि जनाबे वाला ये वो लोग हैं जिनके आप कर्जदार हैं, जिनके आप जिम्मेदार है, लेकिन आपकी नालायकी इस कदर शदीद है कि कतई इनके लिए कोई रिलीफ मौजूद नहीं है। तमाम कहानी, तमाम बिरता सुनेंगे अपने ही मजदूर भाइयों की जुबान। अच्छा जी, मजदूर और वो मजदूर जो बुढ़ापे का शिकार है, नॉर्मली दावा है रियासत मदीना का और कहानी है फलाही रियासत की। तो मेरे ख्याल से फलाही रियासत में वो बूढ़े जो शायद अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां वो काम नहीं कर सकते, इस तमाम जुर्म में रियासत आगे आया करती है। रियासत उनके लिए आसानी आम किया करती है। लेकिन मेरे साथ एक बुजुर्ग ज़ईफ मजदूर मौजूद है, इनकी कहानी, इनकी बिफ्ता इनसे सुनते हैं। 80 साल इनकी उम्र है। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी क्या काम करते हैं? रोटी का रेटा झाड़ना कढ़ाई में तो नहीं टिकेंदी। 80 साल ताड़ी उम्र है। हाँ। ते मजदूरी लगती नहीं। 14,000 में कराया मैं भरना मकानदार। हाँ। 80 साल की उम्र है। हाँ जी। ते फिर दूजे मेल ने वखरे ने। अच्छा जी, महीने का कितना खर्चा बढ़ जाता है जेड़ा घर ते लाना होगा? घर च खर्चा मेरा बन जाता है 20,000। 20,000 रुपया। हाँ। 20,000 रुपया जेब विच ना होए ते अजाब खड़ा है। जाम खड़ा मेरे वास्ते। मजदूरी दे की हालात ने? मजदूरी कदे टक्कर जाती ते कदे नहीं टक्करती। मतलब कौन खड़ा है पूछ की सानू मजदूरी दे दे किथे हुण ऐसा वक्त आ गया किथे 10 बंदे ने उन्होंने 5 दी करो। अच्छा, यानी एक बंदा 2 बंदे का काम करे? हाँ। क्यों कदों नहीं लगती सानू मजबूरी नहीं करनी। अगर तो फिर 2 बंदे का काम करते हो? हाँ। 80 साल की उम्र। हाँ जी। रियासत सरकार कभी किसी महकमे ने थानू नहीं पूछा कि आप की कर रहे हो? कोई महकमा नहीं पूछता। अच्छा, महंगाई दे की हालात ने? महंगाई दा राज के रोज साडी ते कड़ी मेहनत है वो थल्ले भी आंदी ते महंगाई उतार भी जांदी छाला मार के। ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ।
इमरान खान का पता है कौन है? इन्ने सोने इमरान खान पठान है आगे क्रिकेट खेड जा गया अपना वजीर आजम है। जीरे आलम होए होना हाँ जी हुण होए काई ना साडी नहीं गाल नहीं देनी गाल नहीं कटी आप बाबा जी ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਮਸਾ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਈ ਦੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਚਾਵਲ ਇਹ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆ अस्सलाम वालेकुम जी क्या करते हैं ये मजदूरी करते हैं जी क्या मजदूरी में क्या काम करते तुड़ाई का काम करते हैं इतने तोड़ बांधा तुड़ाई का ते वो महीना हो गया दिहाड़ी लगती नहीं मकान दे किराए होन सिर ते जेड़े बन नाले इतने खान दे पैसे कोने लंगर तो रोटी खाने हैं शाम में इतने लंगर आना बच्चियां वास्ते वो लेके जाते बच्चों के लिए भी लंगर दे रहे हैं? इतों रह जाते कोई काम नहीं नहीं काम इतने कारोबार है नहीं सवेर दे आके शाम दा बाय बाय के घर लंगर आया इतने कोई डब्बा पड़िया कोई रोटी दे गया ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 4 हैं 4 ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ छोटे हैं ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ छोटे हैं की करनगे 2 बच्चियां हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੜਾਈ ਦੇ ਕੀ पढ़ाई दे पैसे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ करे छोटे हैं नाले और तो काम नहीं कराना तो स्कूले भेजो ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी क्या करते हैं लाला सिक्योरिटी ऑफिस में सर्विस करते हैं सिक्योरिटी ऑफिस में क्या हालात है महंगाई शंगाई के मसाइल क्या है महंगाई तो आपको पता है ऐसे है कि कमर तोड़ने वाली चीज़ है वो जहाँ भी काम कर लें वो खर्चे पूरे नहीं होते सिक्योरिटी की ये हालत है प्राइवेट सारे जो जितने भी हैं फ्राइड वाले सारे आके मिलके उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिस खोले हुए हैं एक नाम पे 3 दिन 4 बंदे काम कर रहे हैं और जाली मुलाजिम है साहब। लाजमी जाली सारे दफ्तर खोलते हैं और जिनके पास सिक्योरिटी का वो जो लाइसेंस होते हैं 50 के होते हैं वो 300 बंदे 3 जगहों पे रखते हैं तो एक जगह पे 100 बंदे रखते हैं जो कोई चेकिंग वाला आ जाते हैं उनको सिर्फ 50 वाले दिखाते हैं हमारे पास 50 है और 50 को ऐसे करते हैं उनको कहते हैं 10 दिन का तनख्वाह हम रख लेते हैं बाकी उसके बाद शुरू करते हैं क्या ये भूखे नंगे होते हैं सिक्योरिटी कंपनीज के मालिकान जो मजदूर की 10 दिन की दिहाड़ी मार देते हैं अपने खाते में? सिक्योरिटी कंपनी के मालिकान वो भी फ्रॉड करते हैं वो खुद घर जाके बैठते हैं किसी और को आधे पैसों पे हायर करते हैं एक मुलाजिमीन के नाम ठेके करते हैं मुझे एक चीज बताएं कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी 30 दिन की या 31 दिन की मेहनत जो है उसमें से 10 दिन की मेहनत उसका मालिक खा जाएगा उसको मिलेगा बाकी 20 या 21 दिन की मेहनत वो किस ज़हनी सिचुएशन में अपनी मुलाजमत करेगा और कितनी हिफाजत कर सर सकेगा वो 20 दिन का भी नहीं मिलते हैं शुरू में जब आ जाते हैं कोई सिक्योरिटी के लिए अखबारों में और छापे जाते हैं सारे आइडों पे कि सिक्योरिटी मुलाजिमिन के लिए वैकेंसी खाली है 18,000 खाना रिहाइश वगैरह फ्री है हर एक जगह आप ले देखते होंगे सारे जगह नंबर पीछे लगते हैं वो बुला लेते हैं बेरोजगार लोग जाके वहाँ सिक्योरिटी ऑफिस में जाते हैं वहाँ सबसे पहले उनको बड़े बड़े सरसब्ज बाग दिखाते हैं इनसे कार्ड लिया जाते हैं कि कार्ड रख जब कार्ड बंदे बेरोजगार रख लेते हैं फिर कहते हैं जाके मजदूरी कर लो जब मजदूरी पे वो लग जाते हैं ड्यूटी पे न वहाँ खाना मिलते हैं न रिहाइश की कोई मौजूद जगह मिलते हैं वो वापस आके छोड़ने के लिए आ जाते हैं तो उनको कहते हैं कार्ड हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है अच्छा जी आप 10-15 दिन तक इंतजार कर लें छोड़ने भी नहीं देते छोड़ने भी किधर देते हैं उनको कहते हैं 10-15 दिन इंतजार कर ले आप बंदा इंतजार कर ले कहते हैं पीछे काम कर लो अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि मिसाल के तौर पे जो जायद बंदे इन्होंने रखे होते हैं उन सारों के पास लाइसेंस होता है असला चलाने का कोई लाइसेंस नहीं होते वो इस तरह होते हैं कि जो एक गवर्नमेंट के थ्रू पे उनको 30 या 40 बंदे कोई हायर मिल जाती है ठीक है वो उन्होंने 3-4 कंपनी जो कंपनी असल मालिक है वो खुद 3-4 बंदों को आगे वो पीटी ठेके पे दे देते हैं कहते हैं आप फलानी जगह अपने दफ्तर खोल दो हमें कमीशन दे दो चलाओ वहीं भी उसकी जगह पे SES कंपनी है मैं आपको नाम भी बताता हूँ
वहाँ चौक में कलमा चौक से नीचे गुलबर्ग है, उसके पास अभी जाके देख लो, वहाँ यकम से 10 तारीख तक कहते हैं हम पैसा दे देंगे। 10 तारीख तक सारे मजदूर आते हैं, उनको कहते हैं कभी अफसर नहीं बैठे हैं, कभी कोई चीज नहीं बैठे, कभी कोई जिस तरह बैठे बैठे भगा देते हैं। यानी तनख्वाहें भी लेट और 10 दिन की दिहाड़ी। वो भी नहीं देते हैं 10 दिन। फिर जब बंदा आ जाते हैं कहते हैं फलान के ही नहीं है, और वो जब कार्ड के लिए आ गए कहते हैं कार्ड हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजा, उल्टा उनको लाइसेंस के सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। बगैर लाइसेंस के किधर होते हैं? लाइसेंस उनकी 3 कंपनियां चल रही है आगे पीछे, और वो इधर उधर इस्तेमाल नाज़रीन, ये सूरत हाल है जी। और वो जो हैं जो बनावटी मालिक जो दफ्तरों में होते हैं, जब बंदे जाके मजबूर होके 15 पे कॉल करता है तो वहाँ से पुलिस फौरी आ जाते हैं, वो आके पूछते क्या है। जब उनको वो सिक्योरिटी मालिक उनको चाय पिलाते हैं और उनको पानी पिलाते हैं, फिर वो उनको कहते हैं इन्होंने ड्यूटी नहीं किया, आगे पीछे ही नहीं किया, थोड़ा बहाना करके वो उल्टा यहाँ डांटने, चोर उल्टा कोतवाल को डांटना शुरू कर देते हैं। हमारी अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे खान साहब। ये हालात हैं, ये मामलात हैं एक मजदूर के, एक गरीब आदमी के, जो तमाम दिन चौको चौबंद खड़ा होकर अपनी मजदूरी कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। मकसद क्या है कि रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने घर ले जा सके, लेकिन माफिया ऐसा है जो ना तो उसको इज्जत के साथ रोटी खाने देता है, और रियासत की ऐसी नालायकी बेमिसाल है कि जनाबे वाला अल अमान अल हफीज। मिलते हैं ब्रेक के बाद।